Good morning, dear students. My name is Mohit Saxena and the subject is Computer for 8th class. Chapter 4 Working with Tables is going on, and today in this video I will explain these topics: adding a new row, deleting a row, sorting data within a table, opening an existing database, and some shortcut keys I will explain in this video. So first of all, I am starting with adding a new row and deleting a row. So just minimize this, open MS Access, maximize it. Okay, so I will explain on my table. So just double click of mouse on this database. Okay, so my table database, ये आपको दिखाई दे रहा है. माई टेबल डेटाबेस ओपन हो चुका है. यहाँ पर ऑलरेडी एक टेबल बनी हुई है जिसका नेम है डेमो. सो जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन ओपन. तो ये आपके सामने एक डेमो नाम की टेबल ओपन हो गई है जिसमें कुछ फील्ड्स हैं और कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड्स हैं. ठीक, अब सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो था कि एडिंग ए न्यू रो. तो आप किस तरह से एक न्यू रो ऐड कर सकते हैं. तो देखिए, ये जो आपके सामने व्यू ओपन है ये है डेटा शीट व्यू. अगर डेटा शीट व्यू में आप ओपन यहां पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको न्यू रिकॉर्ड आता है, और जब आप न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं तो आपका जो कर्सर है वो सबसे लास्ट में चला जाता है. तो यहां से हम लोग न्यू रो इंसर्ट नहीं कर सकते हैं. अगर हमें अपने किसी भी टेबल में न्यू रो इंसर्ट करनी है देन यू हैव टू गो विथ डिजाइन व्यू. तो हमने डिजाइन व्यू ओपन कर लिया. अब यहां पर आप लोकेशन चूज करिए कि कहां पर आपको रो इंसर्ट करनी है. तो सपोज करिए मुझे नेम और हिंदी के बीच में एक और रो चाहिए जिसको मैं साइंस की रो बनाऊंगा. तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, हिंदी पर राइट क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन इंसर्ट रोज. तो यहां पर आपके सामने ये न्यू रो इंसर्ट हो गई है जिसमें मैं साइंस और साइंस में किस तरह से नंबर. ओके, और इस फील्ड का नेम हम कर देते हैं, इसमें हमें नंबर लेना होगा. यहां से हम कर देते हैं इंसर्ट फील्ड, सॉरी इंसर्ट रो. तो ये हमने यहां पर डिस्क्रिप्शन दे दिया है. राइट क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे. डेटा शीट व्यू में इसको ओपन करेंगे तो देखिए नेम और हिंदी के बीच में साइंस एक फील्ड आ गया है. लेकिन ये फील्ड इंसर्ट करने का ये कहां से हमने किया, हमने टेबल को डिजाइन व्यू में ओपन करा और उसके बाद हमने यहां से रो इंसर्ट करी, और रो इंसर्ट करने के बाद हमने उसको नेम दे दिया तो वहां पर वो फील्ड बन गया. तो इस तरह से हम यहाँ पर कोई भी रो इंसर्ट कर सकते हैं. और सपोज करिए हमें डिलीट करनी है रो को, तो वही सेम प्रोसीजर है. डिजाइन व्यू में आएंगे, डिजाइन व्यू में आने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट रो पर क्लिक कर देंगे. तो जो भी रो आपने सेलेक्ट की है वही रो यहां से डिलीट हो जाएगी. फिर दोबारा से इसको सेव करिए. सेव करने के बाद डेटा शीट व्यू में जाएंगे तो फिर से हमारी टेबल पहले जैसे हो गई है. तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट पॉइंट है सॉर्टिंग डेटा विद इन ए टेबल. अगर आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं देन यू कैन डू दिस. अब ये कैसे करना है आपको, यहां पर देखिए सी डी वी ए एफ ई ये अलग तरह से आपके सामने आ रहा है नेम. लेकिन अगर हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक करेंगे आप, ये जो नेम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहां से आप कर देंगे सॉर्ट ए टू जेड. तो इसके बाद क्या होगा कि नेम जो है आपके असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ करके आएंगे ना. अब देखिए सी, ये जो हमारा ए है, ए का टोटल कितना है 120. तो ये 33, 87, 120 टॉप पर आ जाएंगे. राइट क्लिक, सॉर्ट ए टू जेड.
तो ये 33, 87, 120 टॉप पर आ गए क्योंकि हमने अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। लेकिन अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो वही सेम प्रोसीजर है, राइट क्लिक करेंगे, सॉर्ट Z to A। तो Z to A करते के साथ ही जो आपका A के जो मार्क्स थे 33, 87, 120 वो सबसे नीचे आ गए और F के जो मार्क्स थे 44, 22, 66 वो टॉप पर आ गए। ओके, सो आई होप कि आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो एडिंग ए न्यू रो, डिलीटिंग ए रो एंड सॉर्टिंग डेटा विद इन ए टेबल, ये सब आपको क्लियर हो चुके हैं। ओपनिंग इन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, इसको मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, इससे पहले जो शॉर्टकट कीज हैं उन्हें हम क्लियर कर लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू एक शॉर्टकट की है, इसका यूज हमें कब करना है, टू सेव द चेंजेस एंड क्लोज द टेबल। देखिए कैसे। ओके, तो इस टेबल में मुझे कुछ चेंज करना है, सपोज जैसे कि यहाँ पर डबल वन दिया हुआ है, अगर मुझे सपोज यहाँ पर 111 करना है तो यहाँ पर 111 मैंने कर दिया। अब इसके बाद अगर मुझे ये टेबल सेव करनी है तो पहले मैं सेव करूंगा, उसके बाद मैं क्लोज करूंगा, ठीक है। लेकिन ये 2 स्टेप्स की बजाय मैं इस वर्क को एक सिंगल स्टेप में भी कर सकता हूं। तो उसके लिए क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ये जो मेरी शॉर्टकट की है, बस मुझे यहां पर ये प्रेस करनी है, मेरी टेबल सेव भी हो जाएगी और क्लोज भी हो जाएगी। कंट्रोल और प्लस डब्ल्यू, तो डेटा सेव हो गया और क्लोज भी हो गया। मैंने दोबारा से इसको ओपन कर दिया है। तो इस तरह से हम लोग कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की का यूज कर सकते हैं। ये हमारे डेटा को सेव भी करती है और उसके बाद हमारी टेबल को क्लोज भी कर देती है। नेक्स्ट की है ऑल्ट प्लस F5। सो टू गो ए स्पेसिफाइड रिकॉर्ड इन ए डेटा शीट व्यू, तो अगर आप अपनी टेबल में किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड पर जाना चाहते हैं तब उस केस में आप ऑल्ट प्लस F5 की का यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर मैं फर्स्ट रिकॉर्ड में हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर रिकॉर्ड 1 आ रहा है, ठीक। अभी मैं क्या करूंगा, अपने माउस को मैं यहां पर रखता हूं, आप कहीं पर भी रखिए माउस को, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद ऑल्ट F5 प्रेस करेंगे, ऑल्ट और F5, तो आप देखिए कि यहां पर ब्लू हो गया है, यानी कि ये नंबर सिलेक्ट हो गया है। अब आपको जिस भी रिकॉर्ड पर जाना है, ये फर्स्ट रिकॉर्ड है तो ये आपका 5th रिकॉर्ड होगा, 6th रिकॉर्ड है तो मुझे 6th रिकॉर्ड पर आना है, तो बस मैं कीबोर्ड से 6 प्रेस कर दूंगा, ऑटोमेटिक यहां पर 6 हो जाएगा और एंटर कर दीजिए। तो जो आपका कर्सर है, जो आपका पूरा सिलेक्टेड सेल है, वो 6th रिकॉर्ड पर आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी के स्पेसिफाइड रिकॉर्ड पर जाने के लिए हम लोग ऑल्ट F5 की का यूज करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। तो सपोज करिए कि आप कोई एक ऐसा डेटाबेस ओपन करना चाहते हैं जो पहले से क्रिएट किया गया है, ठीक। तो उस डेटाबेस को ओपन करने के लिए आपको फाइल टैब में जाना है, यहां पर ओपन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो जहां पर भी आपके डेटाबेस जाकर सेव हो जाते हैं, वहां की लोकेशन डायरेक्ट आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगी। अब ये जितनी भी रेड फाइल देख रहे हैं आप, ये सभी डेटाबेस की फाइल्स हैं, ठीक। तो डेटाबेस की फाइल्स की पहचान कैसे होती है, एक तो इसका ये आइकन, ये जो आइकन यहाँ पर सेम आ रहा है, एक तो ये इनकी पहचान होती है। इसके अलावा इनकी फाइल्स का एक्सटेंशन, उससे आप एक्सेस की फाइल को पहचान सकते हैं। तो अगर आप किसी फाइल का एक्सटेंशन चेक करना चाहते हैं, देन जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट फाइल और प्रॉपर्टीज पर आपको क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर दिख जाएगा एक्सटेंशन .accdb, ये MS एक्सेस की फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आपसे कि MS एक्सेस की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .accdb एक्सेस डेटाबेस, ये होता है MS एक्सेस की फाइल का एक्सटेंशन। तो इस तरीके से आप डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं यहां से, और जिस भी फाइल को आपको ओपन करना है, डेटा टाइप्स पार्ट 2 में ओपन करना चाहता हूं तो राइट क्लिक करेंगे और ये ओपन पर क्लिक कर देंगे आप यहां पर। तो ये डेटाबेस पार्ट 2 आपके सामने ओपन हो चुका है।
तो इस तरीके से ये टॉपिक भी हमारा क्लियर हो चुका है कि ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग डेटाबेस, अगर आपने कोई पहले से डेटाबेस सेव किया हुआ है वो आप ओपन करना चाहते हैं तो इस तरीके से उसे ओपन कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय।